सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं अपने डेली ब्लॉग चैनल चौहान डेली ब्लॉग पे। ये है मेरा सेकंड ब्लॉग। आप सभी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल चौहान डेली ब्लॉग को, जिससे कि आप सभी के पास मेरे नोटिफिकेशन आते रहें और मेरी नई नई वीडियोज़ आप सभी को देखने को मिले। चलिए शुरू करते हैं आज का डेली ब्लॉग। एंड तक बने रहेगा मेरे इस ब्लॉग पे और स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज ये क्या करने वाली है। ज़्यादा अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ाइए, मैं बताती हूँ मैं क्या करने वाली हूँ। आज मैंने सर्दियों के कपड़े निकाले हुए हैं और मैं इनको फोल्ड करने वाली हूँ, मतलब धूप में सुखाने वाली हूँ, क्योंकि सर्दियाँ नज़दीक आ चुकी हैं ना, तो कपड़ों को मैनेज करना बहुत ज़रूरी हो गया है। गर्मियों वाले कपड़े हम अब रख देंगे और सर्दियों वाले निकाल देंगे। अभी सर्दियाँ अभी इतनी तो नहीं बढ़ी हैं, बट स्टार्ट हो चुकी हैं, इसीलिए मैं कपड़ों को मैनेज कर रही हूँ। ये पर्दे मेरे निकल आए थे जो अभी तो किसी काम के नहीं है फ़िलहाल, इन्हें तो मैं साइड रख दूँगी। जो जो काम की चीज़ें हैं उन्हें ही बस मैं सुखाऊँगी। क्या होता है ना, हम गर्मियों में पैक करके सर्दियों के कपड़े रख देते हैं, उसके बाद वो बैग में पड़े ही रहते हैं और पड़े पड़े ना एक स्मेल सी उनमें आ जाती है, तो इसलिए मैं इन्हें धूप में सुखाना चाह रही थी। यहाँ देखो मेरे बेटे को कैसे ये वीडियो में देख देख के पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। यहाँ पे मैं संभालने लग गई, सारे कपड़े अलग थलग किए। अब मुझे पैकेट्स में पता भी नहीं चल रहा था कि कौन से पैकेट में मैंने क्या रख रखा है। ये पैकेट मुझे मिला जो शायद पिछली दिवाली का था, पिछली दिवाली का गिफ्ट था, वो मैंने अभी तक ओपन भी नहीं किया था। यहाँ मुझे आदि का कुर्ता पजामा मिल गया जो फेस्टिव सीज़न में पहनने लायक ही है, डेली वेयर में तो नहीं है। तो अब फेस्टिव सीज़न आ ही रहे हैं, दिवाली आ रही है, तो तब ये काम आएगा। ये मैंने पैक करके ऐसे ही रख दिया। इन चीज़ों को मैं अलग रख रही थी ताकि उस टाइम ढूंढने में ना तकलीफ़ ना हो मुझे, फिर याद ही नहीं रहता कि कहाँ रखें कहाँ रखें। उसके बाद ढूंढने में बड़ी परेशानी होती है, सारे बैग ओपन करने पड़ते हैं। ये इसके पापा का कुर्ता है जो इन्होंने लिया तो था किसी शादी के लिए किसी की, बट पहना नहीं था। तो अभी मैं उनसे यही पूछ रही थी कि आपने लिया तो था बट पहना क्यों नहीं। वो बोले कि मुझे टाइम नहीं मिला और इसलिए मैं ले तो गया था बट मैं पहन नहीं पाया इसको। ये भी पिछले साल आई थिंक ख़रीदा था इन्होंने, बट उसके बाद ये पहन नहीं पाए। इस पैकेट में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। इस पैकेट में आदि का जैकेट था जो कि 2 से ढाई साल पुराना है, बट अभी भी न्यू है क्योंकि इसने एक ही बार पहना है। ये ज़्यादा ऐसी चीज़ें ना पसंद नहीं करता है। ज़बरदस्ती मैं पहनाती हूँ सर्दियों में, बट वो रोने लगता है कि मुझे नहीं पहनना नहीं पहनना। उसे स्वेटर ये सब हल्की चीज़ें पसंद आती हैं। तो ये भी मैं अभी के लिए तो रख दूँगी, इस साल चल जाएगा। ये अभी इतना छोटा भी नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें संभालते संभालते पैकेट में रख दिए थे मैंने। और मुझे मिला मेरा कोट। तो ये कोट पिछली बार हमने सरोजनी नगर से लिया था कोट। उसमें आपको कैमरे में ना अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट काफ़ी अच्छा था। इसके पापा कह रहे थे कि मुझे ये पसंद नहीं आया था, तूने ये क्यों लिया। तो मैंने बोला कि आपको दुकान पे बोलना चाहिए था, ये तो आपको पसंद नहीं आया था तो अभी क्यों बोल रहे हो। तो ये भी संभाल के मैंने पैकेट में रख दिया था। उसके बाद हमने दूसरा बैग ले लिया था। इसमें से सारे जो मुझे चाहिए वाले थे वो मैंने रखे, जो नहीं चाहिए वाले थे जिन्हें अब हम नहीं वेयर करते हैं वो कपड़े मैंने अलग रखे। इसके बाद इसके पापा ने मुझे जैकेट मांगा अपना। जैकेट काफ़ी भारी था, मैं उन्हें दे पा नहीं रही थी। एक हाथ में मेरे मोच आई हुई थी तो दूसरे हाथ से मैंने उन्हें फेंक के दिया। अब यहाँ पे जो सलवार कमीज़ मेरे पुराने रखे हुए थे, काफ़ी पुराने थे, इन्हें मैंने अलग कर लिया। इन्हें मैं अलग बैग में, क्योंकि अभी वेयर करने लायक नहीं है तो उन्हें अलग रख दूँगी मैं। तो सारे कपड़े इसी तरह से मैनेज किए मैंने, एक बैग भर के रखे। उसको फिर मैं धूप में डालने वाली थी। ये मुझे आदि का जैकेट मिल गया। ये बिना पहने ही ना छोटा हो गया, बस 1 ही साल पहना इसने सर्दियों के सीज़न में। इसके बच्चों के कपड़े पता ही है छोटे हो जाते हैं, लेकिन ना अभी मुझे इसको किसी को देने का मन नहीं करता क्योंकि ये बहुत क्यूट सा है और बहुत ही अंदर से फ्लफी सा है, बहुत कंफर्टेबल। और यहाँ मैं आ गई थी छत पे, मैंने सारे कपड़े धूप में डाल दिए थे। आज का मेरा काम यही था, 1 से 1.5 घंटा लग गया था इस काम में मेरे। ये मेरे आज के धुले हुए कपड़े थे जो अभी तक बिल्कुल भी नहीं सूखे थे, क्योंकि आजकल धूप ना हल्की हल्की सी ही आ रही है बस। फिर यहाँ चले गए हम पार्क। शाम के टाइम, शाम के लगभग 5 बज रहे थे उस टाइम हम पार्क गए। आदि मेरे से कह रहा था कि रेस लगाते हैं मम्मा, रेस लगाते हैं। तो मैंने कहा नहीं मैं रेस नहीं लगाऊंगी, आप चलो। तो वो मेरी तरफ ऐसे दौड़ के आने लगा। फिर यहाँ पे चले गए हम स्लाइड पे, जहाँ बड़े बड़े बच्चे खेल रहे थे। आदि उनसे डर रहा था, तो उसके बाद मैंने बोला कि चलो चलो एक स्लाइड में। तो उसने एक बार ही झूला बस। फिर उसके बाद हम दूसरे स्लाइड पे चले गए थे। वो छोटी सी स्लाइड थी, उस पर आदि खेलने लगा। हम बहुत टाइम बाद पार्क आए थे तो आदि बड़ा खुश था और स्लाइड पे खेलने के लिए। आज
थोड़ा थोड़ा खाली सा भी था यहाँ पे, नहीं तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। सर्दियों का टाइम है तो आजकल बच्चे या फिर कोई भी बुज़ुर्ग लोग शाम तक नहीं रहते हैं, ज़्यादातर दिन में ही आते हैं धूप सेकने। और यहाँ ये गोल गोल सा था, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, ये हाथों की एक्सरसाइज के लिए होता है और ये बड़ों के लिए होता है, बच्चों के लिए नहीं। तो जब भी आपके बच्चे इस तरह की किसी चीज़ से खेलें तो ध्यान रखिए कि कहीं उन्हें चोट वोट ना लग जाए। अभी आदि यहाँ पे लटक रहा था और ऐसे ऐसे लटकते लटकते ये झूला झूल रहा था इसमें। फिर उसके बाद हम आगे की तरफ चले गए। आगे आदि फूल तोड़ने की कोशिश कर रहा था, मैंने चुपके से उसका वीडियो निकाल लिया और वो कहने लगा, देखो मम्मी मैं तो फूल तोड़ के ही रहूँगा आज, चलो चल के। तो वो गिर भी रहा था बीच बीच में और संभल भी रहा था। उसके बाद शाम के 6 बज चुके थे, हम गए थे फिर से रामलीला मैदान में, लेकिन मैदान के अंदर हमें मतलब घुसने का कहीं से रास्ता ही नहीं मिला। भीड़ इतनी थी ना, 2 साइडेड रोड थे और पूरी लोगों से कवर हो रही थी और मतलब स्कूटी या फिर कोई भी गाड़ी वाड़ी जाने के लिए भी ना कोई जगह ही नहीं दे रहा था, बड़ी मुश्किल से गाड़ियाँ निकल पा रही थी। फिर हमने यहाँ पे रावण का दहन था, दशहरा था, तो वहाँ पे हम गए थे। एक तो कुछ जल ही गया था ये, मैं अच्छे से वीडियो निकाल नहीं पा रही थी क्योंकि इतने सर लग रहे थे ना, और ज़्यादा दूर मैं मतलब अपने फ़ोन को रख नहीं सकती थी क्योंकि यहाँ पे चोर चक्कों का भी डर लगता है, कहीं मेरा फ़ोन कोई छीन के ले गया तो इसका भी डर लगता है। तो क्लियरली तो आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, बट थोड़ा थोड़ा मैंने कैप्चर करने की कोशिश की थी। अब ये रावण की साइड वाला जला है, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताएगा प्लीज़। उसके बाद से यहाँ पे जो रावण के फिर से बगल वाला था वो जलने वाला था, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं। बीच का तो रावण है मुझे पता है, एक अधिरावण होता है, एक रावण होता है, एक पता नहीं क्या होता है। अगर आपको पता होगा 3 चीज़ें ये क्या क्या होती हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो देखिए कैसे ये सारे जलते हैं यहाँ पे। ये भी जल चुका था यहाँ पे। पटाखों की आवाज़ ना बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही थी क्योंकि इतने लोग थे ना, इतने लोगों की आवाज़ ही बस सुनाई दे रही थी, हमें खुद पटाखों की आवाज़ बिल्कुल नहीं सुनाई दी। जबकि इनके अंदर कितने सारे पटाखे वगैरह ये सब कुछ लगे होते हैं तो बड़ी अच्छी आवाज़ आती है सुनने में, भड़बड़ भड़बड़, लेकिन कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था क्योंकि लोगों के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। और वो भी लोग चिल्ला रहे थे कि जय श्री राम जय श्री राम। आज दशहरे का दिन था, बुराई पे अच्छाई की विजय हुई थी। तो अब शायद से रावण जलेगा, यहाँ पे रावण जलने वाला था। तो अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, कमेंट करके लिख दीजिए यस दीदी आपका वीडियो हमें पसंद आया, और नहीं पसंद आया तब भी आप डिसलाइक भी कर सकते हो, वरना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।